बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। मदीना मुनव्वरा की रोशन गलियों में एक यहूदी आलिम रहता था। नाम था ज़ैद बिन सहना। ये कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि यहूद के बड़े बड़े उलमा में उनका शुमार होता था। तौरात और पिछली आसमानी किताबों का गहरा इल्म रखता था। ज़ैद बिन सहना ने अपनी ज़िंदगी किताबों में डूब कर गुजारी थी। वो जानता था कि नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर पिछले अंबिया ने दी थी और उनकी पहचान की कुछ निशानियां भी बताई गई थीं। उन निशानियों में ज़्यादातर तो वो किताबों से पढ़ चुके थे, मगर दो अलामतें परख नहीं सके। उनका अमली तजुर्बा करना बाकी था। ज़ैद कहते हैं, मैंने जब पहली बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो दिल में अजीब सा सुकून उतर आया। पुरानी अंबिया की किताबों में नबी की अलामतें क्या होती हैं, नबी को पहचानना हो तो खूबियाँ क्या होती हैं, सब कुछ दर्ज था। तो मैंने सारी सच्ची नबी की अलामतें मुस्तफ़ा की ज़ात में पाई। मैंने महसूस किया कि वो तमाम निशानियाँ जो हमारे सहीफ़ों में लिखी हैं उस ज़ात में मौजूद हैं। उनके चेहरे पर सच्चाई का नूर, उनकी आंखों में शफ़क़त, गुफ्तगू में सदाकत, ये सब कुछ मैं देख चुका था। मगर दो निशानियाँ रह गई थीं जिन्हें परखने का मौका नहीं मिला था। पहली निशानी, अगर कोई शख्स नबी के साथ सख्ती और जहालत का बर्ताव करे तो वो ना गुस्सा करें बल्कि बुर्दबारी और माफ़ी से जवाब दें। दूसरी शर्त, जितनी ज़्यादा ज़्यादती की जाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र और इल्म इतना ही बढ़ जाए। ज़ैद सोचने लगे, ये दोनों बातें मैंने अभी तक आजमाई नहीं हैं। इसके लिए उन्होंने एक मंसूबा बनाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई ऐसा मामला करें जिसमें वो जानबूझकर सख्ती करें और देखें कि आपका रद्द अमल क्या होता है। ज़ैद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खजूरें ख़रीदने का सौदा किया। उस वक्त खजूर का मौसम नहीं था, इसलिए उन्होंने एडवांस पैसे दे दिए और तय हुआ कि जब मौसम आएगा फ़लाँ तारीख़ को खजूरें दी जाएंगी। वक्त गुज़रता गया, अभी वो मुकर्ररा तारीख़ आने में 3 दिन बाकी थे। ज़ैद ने सोचा, ये अच्छा मौका है बाकी दो निशानियां परखने का। वो सीधे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बात करने की बजाय अचानक आपका कुर्ता पकड़ लिया। आपकी गर्दन पर चादर थी, उसे ज़ोर से खींचा, इतने ज़ोर से कि गर्दन पर निशान पड़ गए। चेहरे पर सख्ती लाते हुए कहा, ए मोहम्मद, वादा पूरा क्यों नहीं करते? अब्दुल मुत्तलिब का ख़ानदान हमेशा टालता है, वादा करते हो मगर पूरा नहीं करते। ये सब वो इसलिए कर रहे थे कि जानबूझकर सख्त रवैया अख्तियार करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में वो बाकी दो अलामतें परख सके। उस वक्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो पास खड़े थे। उन्होंने ये मंज़र देखा तो उनका खून खोल उठा। आगे बढ़कर गुस्से से बोले, अल्लाह के दुश्मन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी बात करते हो? अभी 3 दिन बाकी हैं और तुम इस गुस्ताखी पर उतर आए हो। हज़रत उमर की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत सुकून से फरमाया, उमर, तुमने सही काम नहीं किया। हम 2 लोग थे, एक ने पैसे दिए, दूसरे ने खजूरें देनी थीं। तुम्हें चाहिए था कि मुझे कहते कि वादा एहसन तरीके से पूरा करो और उसे कहते कि अच्छे अंदाज में मुतालबा करो। तुमने एक फरीक को डांटा, दूसरे को कुछ कहा ही नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को हुक्म दिया, उमर, इसको इसका हक़ दे दो। मेरे बाग से खजूरें लो और 20 किलो खजूरें इजाफे में दे दो, क्योंकि तुमने इससे सख्ती से बात की है ताकि तुम्हारी सख्ती का अजाला हो जाए। ज़ैद ये सब देख कर दंग रह गए। बाकी 2 अलामतें भी देख लीं, अच्छी तरह परख लीं। उनका दिल चीख चीख कर कह रहा था, ये आम इंसान नहीं हो सकते, ये वही नबी हैं जिनकी खबर हमारी किताबों में दी गई है। ये वही हैं जो ज़्यादती पर माफ़ कर देते हैं और जितनी ज़्यादती हो उतना ही सब्र बढ़ा लेते हैं। ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हो ने वहीं खड़े खड़े कलमा पढ़ा,
اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ناظرین کرام، یوں ایک یہودی عالم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام کی روشنی میں داخل ہو گیا۔ اللہ کریم آپ سب کو برکت اور عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔